तो जब कस्टमर का पेट ज़्यादा निकला होगा तो पैंट ये हमारी ऊपर नहीं चढ़ेगी, पैंट हमारा नीचे की तरफ ही भागेगा। यदि हम यहाँ पर मार्जिन प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फुलाव होता रहेगा, रिंकल पड़ जाएंगे और अच्छी तरीके से हमारा सामना नहीं बैठेगा। तो आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, हाफ इंच डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 1 इंच डाउन कर देते हैं। तो ये तब आपको करना। हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ हर एक नई वीडियो में लेकर आते रहते हैं, जिससे आपको सिलाई सीखने में मदद मिल रही होगी और आप इसको सीखकर कुछ बेहतर कर रहे हो। फ्रेंड्स, उसी क्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं पैंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया तो आपके पैंट में चाहे आसन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका पार्ट फ्रंट का पार्ट घूम जा रहा है या आपकी पैंट की क्रीज घूम जा रही है, तो यदि आपकी पैंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया तो आपको वो जानकारियां यानी वो टिप्स आज की इस वीडियो में मिलने वाली हैं जो इससे पहले किसी और ने आपको नहीं बताया हो। पहली हम जानकारी जो आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जैसे बहुत से लोग पैंट को ऊंचा बांधना पसंद करते हैं, तो उनके आसन की हम कटिंग किस तरह से करते हैं, क्या फार्मूला होता है उनके आसन की कटिंग करने का। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे किसी का पेट निकला हुआ है तो उसकी पैंट को हम कितना डाउन करेंगे और कितना उठाएंगे, ये भी हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पैंट की जो क्रीज है वो क्यों घूम जाती है और आसन में कई बार ऐसा है खिंचाव आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ये जानकारियां देने वाले हैं और बहुत ही कुछ इसमें आपको टिप्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी के लिए दोस्तों इस तरह से हमने एक पैंट का कपड़ा ले लिया है। इस पर हम आपको मार्किंग करके दिखाएंगे और इस पर ही हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे और इसमें जो भी हमें हमारी जो प्रॉब्लम आती है यानी जो भी हमारी जो कमियां रह जाती हैं पैंट में, उन कमियों को हम किस तरह से दूर करेंगे, तो सारा कुछ इसी पर सीखेंगे। तो इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं, फिर इस पर हम मार्किंग करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो 35.5 इंच इसकी लंबाई है, 38 इंच इसकी कमर है, 42 इंच हिप है, 26 इंच टांग है, 20 इंच घुटना है, 16 इंच इसकी मोरी है। तो दोस्तों ये जो पैंट है वो एक हैवी साइज की पैंट है। इस पर ही हम आपको मार्किंग करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मार्क ऊपर से करेंगे। ये मार्क जो है किया जाता है वो कपड़े को सीधा करने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बहुत ही गौर से देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो यहाँ से रखेंगे फीते को और लंबाई का निशान लगाएंगे 35.5 इंच पर और यहाँ से बॉटम फोल्ड करने के लिए यहाँ पर मार्क करेंगे 2.5 इंच का और इन मार्कों को हम सीधा करेंगे। घुटने का निशान लगाएंगे। घुटने का निशान लंबाई का हाफ करके लगाया जाता है। इस तरह से हाफ करेंगे, प्लस 1.5 से 2 इंच नीचे की तरफ एक मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों हम इसमें आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान लगाने का क्या तरीका होता है, सबसे ज्यादा हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो आसन में आती है। तो आसन का जो मार्क लगाने का तरीका होता है वो लंबाई के हिसाब से लगाया जाता है और हमारा हिप के हिसाब से लगाया जाता है। लंबाई और हिप के हिसाब से हमारा आसन का मार्क किया जाता है। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसकी जो लंबाई है वो 35 इंच है और इसकी जो हिप है वो 42 इंच है। अब इसमें हमें ये देखना है कौन सा मेजरमेंट हमारा ज्यादा है। यदि हमारी हिप ज्यादा है तो हिप के हिसाब से हम मेजरमेंट निकालेंगे और लंबाई ज्यादा है तो लंबाई के हिसाब से मेजरमेंट निकालेंगे। तो पहले तो हम नॉर्मली से ये समझ लेते हैं आसन किस तरह से निकाला जाता है। तो इसमें से जो सा मेजरमेंट हमारा ज्यादा है उसके हिसाब से हम इसका 4th भाग करके आसन को निकाल लेते हैं। जैसे हमारा ये 35.5 इंच है तो इसको हम पूरा 36 इंच कर लेते हैं। तो 36 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे तो ये हमारा 9 इंच निकल कर आएगा और इसके हिसाब से इसमें हम 4 का भाग देंगे तो ये हमारा 10.5 इंच निकल कर आएगा। अब दोस्तों जैसे हम यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर रहे हैं तो ये हमारा आसन छोटा होने का चांस रहेगा, तो हम इसमें 9 इंच पर मार्क नहीं करेंगे। और जैसे हम 10.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं तो ये आसन हमारा बढ़ जाएगा, तो इसमें हम 10.5 इंच पर भी मार्क नहीं करेंगे। दोस्तों एक नॉर्मली जब हम पैंट की कटिंग करते हैं तो उसमें हम
10 इंच से ज़्यादा आसन का मार्क नहीं करते हैं। ये जैसे किसी पतले-दुबले आज लड़के की पैंट है तो आप इसमें 9 इंच, साढ़े 9 इंच तक मार्क कर सकते हैं आसन का, क्योंकि ये हेवी साइज़ की पैंट है और हेवी साइज़ में ये होता है कि इसका जैसे पेट निकला हुआ है, तो इसमें हम कितना मार्क करेंगे? तो इसमें हम हिप के हिसाब से मार्क करेंगे और इसमें हम साढ़े 10 इंच मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पैंट है, वो हमारी नीचे की तरफ बनती है, ऊपर नहीं बनती है। जैसे ये पैंट हमारी किसी का पेट नहीं निकला हुआ है, तो जैसे हमारी ये पैंट कस्टमर ऊपर बाँधना पसंद करता है, तो हम साढ़े 10 इंच पर तो मार्क कर सकते हैं। यदि बहुत से लोग ज़्यादा ऊपर पैंट को बाँधते हैं, एकदम तौंदी पर पैंट को बाँधते हैं, तो उनके लिए साढ़े 10 इंच कर सकते हैं। वैसे आप जो नॉर्मली पैंट को बाँधते हैं, तो उसमें आप 10 इंच ही मार्क करेंगे, इससे ज़्यादा मार्क नहीं करेंगे। और ये जो पैंट है, जैसे हेवी साइज़ की पैंट है और हेवी साइज़ में ऐसा होता है, पेट निकला हुआ होता है, पेट निकलने की वजह से पैंट हमारी ऊपर नहीं चढ़ती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 10 इंच से नीचे ही हम मार्क करेंगे। तो इसमें हम जो मार्क करेंगे, वो हम मार्क करेंगे साढ़े 9 इंच पर। इससे ज़्यादा हम मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पैंट है हमारी नीचे की तरफ भागती है, क्योंकि कस्टमर का काफ़ी ज़्यादा पेट निकला हुआ है। और जैसे कम पेट निकला निकला हुआ है, तो आप 10 इंच भी कर सकते हैं, पौने 9 इंच भी कर सकते हैं। ये कस्टमर की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैंट को डाउन करना है। ये आपको देखना पड़ेगा कि जब भी आप मेज़रमेंट ले ले रहे होंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कितना मेज़रमेंट लें और किस हिसाब से इसका हम मेज़रमेंट यहाँ पर रखें। इस चीज़ को आपको मेज़रमेंट लेते समय देखना है। फिर से हम आपको एक बार रिपीट करके बता देते हैं, जैसे किसी कस्टमर का पेट निकला हुआ है, तो उसमें हम जो है 10 इंच से ऊपर मार्क नहीं करते, उससे नीचे ही मार्क करते हैं आसन का। और जैसे कोई कस्टमर पैंट को ज़्यादा ही ऊपर बाँधता है, एकदम तौंदी पर बाँधता है, तो उसमें हम साढ़े 10 इंच तक, यानी 10 इंच तक तो हम मार्क करते हैं, उसमें हाफ इंच तक हम बढ़ा सकते हैं, तो साढ़े 10 इंच पर हम इसमें मार्क कर लेंगे। जैसे तौंदी पर पैंट बाँध रहा है, ज़्यादा ही ऊपर बाँध रहा है, तो साढ़े 10 इंच पर मार्क करेंगे। और जैसे नॉर्मली पैंट बाँध रहा है, तो हम 10 इंच का मार्क करेंगे। और जैसे एक फार्मूले के हिसाब से हम पैंट की कटिंग कर रहे हैं, किसी लड़के की जैसे 36 इंच लंबाई है और कमर 32 इंच है, तो या हिप 36 इंच है या 37 इंच है, तो उसमें 1/4 करके हम मार्क कर लेंगे। तो ये तो तरीका हुआ हमारा आसन निकालने का। आपको उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, जो हमारा मेन टॉपिक है कि पैंट की हमारी क्रीज क्यों घूम जाती है और कई बार ऐसा है हमारा खिंचाव भी होने लगता है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, तो इस पर हम मार्किंग कर रहे हैं और आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से साइड से एक मार्क करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे, जिससे हमारी ये कन्नी निकल जाए। अब इसकी थाई का निशान लगाएंगे, तो थाई है इसकी 26 इंच, 26 का हाफ करेंगे 13 इंच, यहाँ से 13 इंच पर मार्क करेंगे और इस वाले मार्क से 1.5 इंच पीछे की तरफ फ्लाई का निशान लगाएंगे और एक सेंटर का मार्क करेंगे। अब इसकी जो कमर है वो है 38 इंच, 38 इंच है। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे 38 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.5 इंच, पौन इंच का मार्जिन दबाव के लिए इस तरह से मार्क करेंगे और इसको करेंगे हम सीधा। और यहाँ से अच्छी तरीके से हमें शेप देना है, साइड से भी हमें शेप दे देना है। पॉकेट का मार्क करेंगे, तो यहां से करेंगे 2.5 इंच और यहां से लंबाई में करेंगे 7 इंच। अब दोस्तों बात समझ लेते हैं कि फ्रंट के पार्ट को हम कितना डाउन करेंगे। जैसे हम नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो जिसका पेट एट कुछ भी नहीं निकला है, कि वो ज्यादा कमर भी नहीं है और ज्यादा साइज भी नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 1.25 इंच पैंट को डाउन करेंगे। और जैसे इससे बड़े साइज में हम पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो जैसे 34 कमर की पैंट कटिंग कर रहे हैं, 36 कमर की पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से पैंट को 1 इंच डाउन करेंगे। और इससे ज्यादा हैवी साइज की पैंट आप कटिंग कर रहे हैं, जैसे 38 इंच कमर की पैंट कटिंग कर रहे हैं, 40 इंच की पैंट कटिंग कर रहे हैं, जब हमारा हैवी साइज हो जाता है, तो कस्टमर का पेट निकला हुआ होता है, तो इसमें हम 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक पैंट को डाउन करते हैं। तो इसमें हम डाउन करेंगे 1.25 इंच। तो जब कस्टमर का पेट ज्यादा निकला होगा, तो पैंट ये हमारी ऊपर नहीं चढ़ेगी, पैंट हमारा नीचे की तरफ ही भागेगा। यदि हम यहाँ पर मार्जिन प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फुलाव होता रहेगा, रिंकल पड़ जाएंगे और अच्छी तरीके से हमारा सामना नहीं बैठेगा। तो आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, हाफ इंच डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 1 इंच डाउन कर देते हैं। तो
ये तब आपको करना है जब एक नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं। जब हैवी साइज की पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक फ्रंट के पार्ट को डाउन करना है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम शेप देंगे। अब शेप देने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ से इस तरह से लेना है पैंट को, यहाँ से हमें इस तरह से डाउन करना है और यहाँ पर उठा लेना है। यहाँ पर इस तरह से हमें पैंट को उठा लेना है जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो बेल्ट लगाते समय। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद ये हमारा सेंटर का मार्क है इस तरह से। अब बात कर लेते हैं कि पैंट की हमारी क्रीज क्यों घूम जाती है। तो पैंट की क्रीज हमारी इसलिए घूम जाती है क्योंकि जब हम पैंट की कटिंग करते हैं तो पैंट की कटिंग जब हम करते हैं तो ये हमारा जो सेंटर है इसका हम ख्याल नहीं रखते हैं। जैसे हमने इसको अंदाजे के हिसाब से यहाँ मार्किंग कर दी और मार्किंग करने के बाद शेप दे दी तो ये पैंट की क्रीज हमारी घूम जाएगी और पैंट की जुड़ाई करते हुए समय हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। पैंट के पार्ट को आप खींचकर जोड़ देते हैं तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले तो जैसे आप नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आप किस तरह से मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से आप इस तरह से मार्क करेंगे, इस तरह से सेंटर का, और यहाँ पर भी सेंटर का मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी आप सेंटर का मार्क कर लेंगे। जैसे आप एक नॉर्मली कमर की पैंट कटिंग कर रहे हैं जिसमें आपका कपड़ा पर्याप्त है, जिससे आपका पैंट पूरा अच्छी तरीके से निकल आएगा, तो आपको इस तरह से सेंटर का मार्क करना है। फिर इसके बाद बॉटम का मार्क कर लेना है, घुटने का मार्क कर लेना और शेप दे देनी है। तो इस तरह से जब आप शेप देंगे तो आपकी क्रीज बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। और आप जब पैंट को जोड़ेंगे तो जोड़ते समय भी आपको ख्याल रखना है कि पैंट के पार्टों को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। तो ये तो हमारी एक नॉर्मली पैंट की कटिंग की मार्किंग हो जाती है इस तरह से। अब दोस्तों, अब जैसे हम हैवी साइज की पैंट की कटिंग कर रहे हैं जिसमें हमारा कपड़ा पर्याप्त है, इसमें हम यहाँ सेंटर से मार्क कर देंगे। तो सेंटर के मार्क करने से जैसे हमारी यहाँ पर मोहरी आ गई तो ये कपड़ा हमारा इतना वेस्टेज निकल जाएगा। जब हम बैक का पार्ट कटिंग करेंगे तो बैक का पार्ट हमारा अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा जिस वजह से हमारा कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो किस तरह से हम मार्किंग करते हैं जिससे हमारी पैंट घूमेगी भी नहीं और अच्छी तरीके से हमारी मार्किंग लग जाएगी। तो हम आपको दूसरी चौक लेकर इस पर अच्छी तरीके से मार्किंग करके दिखाते हैं किस तरह से हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से एक मार्क करेंगे 3.25 इंच पर, यहाँ से 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसका जो बॉटम है वो 16 इंच है तो 16 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच। तो आपको यहाँ से 8 इंच पर मार्क करना है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से आपको सेंटर का मार्क कर लेना है। ये आप अच्छी तरीके से गौर से देखिएगा। आप जब भी इस पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट एकदम परफेक्ट बन जाएगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ से एकदम क्रीज का सीधा मार्क करना है इस तरह से, और दूसरी साइड भी आपको यहाँ से क्रीज का सीधा मार्क करना है इस तरह से। ये मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब ये जो पॉइंट है इन पॉइंटों को आप इस तरह से नापेंगे। अब यहाँ पर इनका सेंटर करेंगे इस तरह से, इनका सेंटर करेंगे। अब ये जो सेंटर का मार्क है, पहले का जो मार्क है वो हमारा यहाँ आ रहा था, अब ये मार्क यहाँ पर आ रहा है। अब हमारा जो घुटना है 20 इंच है तो यहाँ से 20 का आप करेंगे 10 इंच, सेंटर से 5 इंच इस तरह मार्क करेंगे और 5 इंच इस तरह मार्क करेंगे। अब ये मार्क हमारा लग गया है। अब इसमें हम शेप देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से शेफर को रखेंगे। पहला मार्क तो हम यहाँ से करेंगे इस तरह से, पहला मार्क हम करेंगे यहाँ से, और दूसरा मार्क करेंगे हम इस तरह से सीधा पटरी से, और यहाँ पर थोड़ा सा 1 से 1.5 सूत क्रॉस में मार्क करेंगे। अब इस सेफर को हमें इस तरह से पलट कर रखना है। पहले वाले मार्क से हमें नहीं मिलाना है, दूसरे वाले मार्क से मिलाना है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी अच्छी तरीके से शेप दे देंगे जिससे हमारा ये यहाँ पर कोने नहीं निकलेंगे, और यहाँ पर भी हम शेप दे देते हैं। नीचे साइड भी हम इस तरह से मार्क करेंगे और अच्छी तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो है शेप दी जाती है। तो इसमें आपका सेंटर भी आउट नहीं होगा और आपकी जो क्रीज है वो भी नहीं घूमेगी यदि आप हैवी साइज में इस तरह से मार्क करते हैं। और नॉर्मली साइज में आप मार्किंग करते हैं तो उस तरह से आपको यहाँ पर जिस तरह से हमने बताया है इस तरह से आप मार्क कर लेंगे। तो नॉर्मली साइज में आपकी इस तरह से मार्किंग हो जाएगी और हैवी साइज में आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो आपका पैंट भी निकल आएगा अच्छी तरीके से और आपकी क्रीज भी नहीं घूमेगी। तो फ्रंट के पार्ट में तो हमें इस तरह से चेंजिंग करनी होती है, और जो भी कमियां हमारी आ रही हैं आसन को लेकर और क्रीज को लेकर, तो इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब
इसके बाद हम इसमें बैक पार्ट में ये समझेंगे कि पैंट को हम कितना उठाते हैं, नॉर्मली साइज के पैंट को कितना उठाते हैं और हैवी साइज के पैंट को कितना उठाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को पलट कर बिछा लिया है। जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे इस तरह से, यहां से इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद अब इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इन मार्कों को आपको सीधा कर लेना है इस तरह से, साइड से भी आपको एक मार्क कर लेना है। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो जिसकी कमर 28, 30, 32 इंच है और उसके हमने फ्रंट के पार्ट को 1.25 इंच से लेके 1 इंच तक हमने डाउन किया हुआ है। अब उसकी हम बैक को कितना उठाएंगे, तो उसकी जो हम बैक उठाएंगे वो कम से कम हम 1.5 इंच उठाएंगे। इससे कम हम बैक नहीं उठाएंगे, इससे कम हम बैक उठाएंगे तो हमारी बैक में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो ये तो रहा एक हमारी नॉर्मली पैंट की मार्किंग का हिसाब। अब दोस्तों जैसे हम हैवी साइज की पैंट की कटिंग कर रहे हैं, जैसे हमारी कमर 36 इंच है, 38 इंच है, 40, 42, 44 इंच है, तो उसके हमने फ्रंट के पार्ट को 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक डाउन किया हुआ है। तो उसकी हम बैक को कितना उठाएंगे, तो जैसे हमने बैक पहले तो हमने ये समझ लेते हैं, जैसे हमने बैक को 1.5 इंच डाउन किया है तो इस तरह से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, 1.25 इंच तक हम इसमें मार्जिन ऐड कर सकते हैं और आप हाफ इंच भी ऐड करना चाहें तो हाफ इंच भी ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आप मार्क करेंगे, क्योंकि हैवी साइज की जो पैंट है वो आगे से डाउन रहती है और पीछे की तरफ हमारी चढ़ी हुई होती है। तो इस तरह से आपको इतना चेंजिंग करना है। यदि आप हैवी साइज में इतना चेंजिंग नहीं करेंगे तो आपकी पैंट पीछे से खिसकती रहेगी और आपकी पैंट में शिकायत बनी रहेगी। अब दोस्तों बात समझ लेते हैं कि जैसे हम नॉर्मली साइज में सेंटर से मार्क करते हैं तो हमारा अच्छी तरीके से कपड़ा, जैसे हमारा साइज भी कम है और कपड़ा भी हमारा पर्याप्त है तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। और जैसे हमने आपको हैवी साइज में बताया हुआ है, जैसे हमारे पास कपड़ा कम होता है जिसमें हमारी थाई भी ज्यादा होती है और हैवी साइज में हमारी कमर भी ज्यादा होती है, इस यदि हम साइड से मार्किंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा कपड़ा ज्यादा नहीं बचा हुआ है। तो इसलिए हम इस तरह से मार्किंग करते हैं हैवी साइज में। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।